भगवान सनत कुमार, भगवान का जो वाहन है नंदीश्वर, कभी कोई कल्प में ये कहानी सुनाए थे। और सनत कुमार, सूत जी बोले सनत कुमार को कि हे सनत कुमार, जब ब्रह्मा पैदा हो गए, लेकिन सृष्टि पुरुष और स्त्री में होता है, प्रकृति और पुरुष से, और ब्रह्मा ने मन से बच्चे पैदा किए। ब्रह्मा की सृष्टि चली नहीं। जब ब्रह्मा की सृष्टि नहीं चली तो एक कल्प आया जिसका नाम था श्वेत लोहित नामक 19th कल्प। एक कल्प में एक ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाते हैं। जब श्वेत लोहित नामक 19वां कल्प आया तो शिव तत्व का पहला अवतार हम लोग जाने। कौन कहता है? सूत जी बोले हे सनत कुमार। सूत जी बोले कि जब 19वां कल्प आया तो भगवान शंकर का पहला अवतार हुआ। भगवान ब्रह्मा ध्यान मग्न बैठे थे और ब्रह्मा को एक शिखा दिखा। शिखा माने एक तेज पुंज, अग्नि पुंज। ब्रह्मा ने चिंतन किया और सृष्टि के लिए जो तेज पुंज निकला उसका नाम हुआ सद्योजातः। नाम बोलिए। जो अभी अभी प्रकट हुआ है, पैदा हुआ है, सद्योजात। कोई बाप, कोई मां, कोई नहीं। जो भगवान प्रकट हुए शिव तत्व का, उनका नाम हुआ है सद्योजात। ये सद्योजात सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन और भगनंदन 4 पुत्र प्रकट हुए और इनसे सृष्टि का चलाने के लिए ब्रह्मा को आदेश दिया गया। ब्रह्मा सृष्टि नहीं चला पाए तो 20वां कल्प, ब्रह्मा खत्म, 20वां कल्प जो हुआ उस कल्प का नाम है, अभी हम लोग कौन सा कल्प में हैं? श्वेत बाराह कल्प। जम्बू द्वीपे भारत खंडे बंगाल प्रदेशे बिनानी भवन नाम नगरे शुभ संध्याए सब ग्रह उत्तम स्थाने। जब भगवान की स्तुति होती तो सारे ग्रह अपने अपने एकादश फल देते हैं, एकादश वाला। तो इसी तरह भगवान रक्त कल्प में, यानी 20वां कल्प जो हुआ उसको रक्त कल्प कहा गया। उस समय का ब्रह्मा का कलर था लाल, और लाल वर्ण वाले ब्रह्मा ने ध्यान किए, और ध्यान करने वाले एक रक्त वर्ण का बच्चा पैदा हुआ, निकला। उसका नाम है वामदेव। क्या देव? वामदेव। ये वामदेव की कृपा से विरज, विवाह, विशोक, विश्वभामन 4 पुत्र हुए और ब्रह्मा को आदेश दिया गया ये रक्त वर्ण ब्रह्मा को कि सृष्टि चलाओ। शिव ने, ब्रह्मा ने शिव को गुरु माना, क्योंकि कौन बुद्ध पैदा हुआ है शिव तत्व से? वामदेव, लाल वर्ण का। अब इनसे भी सृष्टि आगे नहीं चली तो एक ब्रह्मा फिर खत्म हो गए, सृष्टि नहीं बन पाया। अब 20वां के बाद 21वां कल्प आया। 21वां कल्प का नाम है पीतवास, और इसमें जो ब्रह्मा थे उनका रंग था येलो, ऐसे येलो, पीला कलर का ब्रह्मा। उन्होंने सृष्टि बढ़ाने के लिए पुत्रों की भगवान शिव तत्व में कामना की, और दीर्घ भुजा, बड़े बड़े भुजा वाले महातेजस्वी कुमार प्रकट हुए। शिव तत्व का अवतार हुआ। उनके साथ में 4 दिव्य कुमार प्रकट हुए। जो पीला कलर का पुत्र प्रकट हुआ, बड़ा बड़ा हाथ था, उसका नाम है तत्पुरुष। और ब्रह्मा को तत्पुरुष ने आदेश दिया, जाओ सृष्टि रचना करो। सृष्टि रचना नहीं हुआ। अब 21वां कल्प के बाद कौन सा कल्प आता है? 22वां।
जब 22वां कल्प में जो ब्रह्मा था, हमारे शास्त्र कहते हैं ये जो कल्प चल रहा है, इस कल्प के बाद जो ब्रह्मा होंगे वो भगवान हनुमान ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। श्वेत 12 कल्प के बाद जो कल्प आएगा, तो ध्यान रखें ये 22वां कल्प में ब्रह्मा तप किया, उस ब्रह्मा का कलर काला था और इस ब्रह्मा काला ब्रह्मा का तेज से, भगवान शिव तत्व के तेज से एक बच्चा, एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम है अघोर। बोले अघोर। ये बालक के सृष्टि बनाने के लिए ने 4 पुत्र प्रकट किए, कृष्ण, कृष्ण सिक, कृष्ण रूप, कृष्ण केशधारी, और ये सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा ने अघोर नामक भगवान शंकर को गुरु मानकर प्रणाम किया, लेकिन सृष्टि नहीं चले। शिव तत्व का पहला चरित्र ईशान, अघोर, सद्योजात, तत्पुरुष, ये जो 5 प्रकट हुए कल्पों में, इनका प्रणाम करें और केवल हाथ जोड़ के अपने गुरु को ध्यान करके, ब्रह्मा भी 5 कल्प में जिस मंत्र से प्रणाम किए हैं उस मंत्र को हम लोग यहां से लें। बोल सांचे दरबार की। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ईशानं सर्वविद्यानां महेश्वरं सर्वभूतानां ब्रह्मादिपति ब्रह्मण्योऽधिपति ब्रह्मा शिवमस्तु सदा शिवोऽहम्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम अघोरभ्यो अथ घोरभ्यो घोर घोर स्तरेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्र रूपेभ्य त्रयंबक सदाशिव नमस्ते। ओम वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः नमः कालविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतमनाय नमः नमो मन्मनाय नमो। ओम सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमः भवे भवे नाति भवे भवस्त्वां मां भवद्भवायो नमः। जब भगवान के नाम होती हैं तो शंखनाद और दुंदुभी और घंटा बजते रहते हैं। नमः सायं नमः प्रातः नमो रात्रा नमो दिवा भवाय यः सर्वाय चोभ्याभ्याकरम् नमः। यस्य निश्वासितं वेद यो वेदेभ्योऽखिलो जगत् निर्ममेतामहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरा। वेद जिनकी निश्वास है, हमने आज तक ये जाना कि भगवान श्री विष्णु के नाक से वेद उत्पन्न हुए हैं जब ये वो लिए श्वास लिए, लेकिन हमारे शिव तत्व कहता है वेद जिनके निश्वास हैं, जिन्होंने वेदों को सारी सृष्टि रचना और विद्यालयों में तीर्थ, वो शिव के मैं वंदन करता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युः मुक्षीयमामृतात्। हे त्रिनेत्र वाले भगवान शंकर, आप सुगंध युक्त, आप पुष्टि को वर्धन बढ़ाने वाले शंकर का हम मिनानी भवन से पूजन करते हैं। हे शंकर, आप हमें दुखों से निवारण करें। जैसे पका हुआ तरबूज खरबूजा अपने आप पकने के बाद बेल से छूट जाता है, इसी तरह हे भगवान शंकर हमें अपने आप इस दुख रूपी कष्ट रूपी संसार से उद्धार करें, लेकिन हमें मोक्ष से
आप हमको ना छुड़ाएं भगवान शंकर। सर्वो वै रुद्रस्तमे रुद्राय नमः अस्तु पुरुष वै रुद्रम सन्मुहो नमो नमः विश्वं भूत भुवनं चित्रं वदुदां जातं जायमानं यत् सर्वे होशं रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। जो रुद्र उमापति हैं, कौन? नमामि जाह्नवी पतिम, नमामि पार्वती पतिम, नमामि रक्तलोचनम, नमामि दुःखमोचनम, तृतीयं पाद पंकजम, नमामि शिव शंकरम। जो रुद्र उमापति हैं, जो सब शरीर में, हम लोग का शरीर में जीव रूप से हैं, उनको नित्य हमारा प्रणाम है। शरीर है और उसमें अगर जीवात्मा नहीं है तो भगवान ने कहा कि मैं, कृष्ण ने कहा मैं सबके जीव के अंदर हूं, और भगवान शंकर कहते हैं मैं सब जीवों के अंदर हूं। उस भगवान को हम लोग यहां से प्रणाम करें। 2-4 बार जयकारा हो, फिर आगे इस शिव तत्व को बढ़ाएं। बोल साचे दरबार की।